पिछले एक हफ्ते के भीतर हुआ है, इसमें फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने एक काम ये कर दिया कि अब भविष्य में सपा और बसपा का कोई गठबंधन नहीं होगा। तेजाब डाल दिया। क्योंकि लोकसभा में इन्होंने देख लिया था कि ये बहुत बड़ी ताकत है। लोकसभा में तो बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाई, लेकिन विधानसभा में ये सफाया कर सकती है। तो मायावती और अखिलेश एकजुट ना रहे, ये तिकड़म भिड़ा दी। और मायावती ने अखिलेश यादव के चेहरे पर बहुत बड़ा कहा जाए बलिदान किया था, जो गेस्ट हाउस कांड उनके साथ हुआ था व्यक्तिगत रूप से, और गठबंधन किया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये लोकसभा के चुनाव में ये बहुत बड़ा गठबंधन जो आया था, इसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण थे, बलिदान थे, छिपे थे। लेकिन ये गठबंधन चला नहीं, टूट गया। आज मायावती घाटे में है, मुसलमान पूरी तरह उनसे छिटक चुका है। उत्तर प्रदेश में कल 7 सीटों पर उपचुनाव होगा और उसका परिणाम ये जवाब दे देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी मायावती के लिए राज्यसभा की सीट छोड़ रही है, तैयार कर दी, आज निर्वाचित करा दिया, उसी बीजेपी के एक नेता ने मायावती के चरित्र पे सवाल उठाया था और तमाम सारे नेताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था कई दिनों तक। बसपा के आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल याद है। आज मायावती के जो हाथी कमल का फूल अपनी सूंड में लेके घूम रहा है, नरेंद्र मोदी के प्रचार में मायावती गुजरात गई थी विधानसभा के। ये लोग भूले नहीं है, याद है। जी, जब मायावती मूर्तियां लगाती थी तो ये बीजेपी कहती थी ये दौलत की बेटी है। मायावती को तमाम सारे ताज से नवाजती थी। बीजेपी जब प्रचार करने आई 2014 में, तब बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री तक ने कहा कि सबका सफाया कर दो। सबका मतलब सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब ने प्रदेश को लूटा है, इसका सफाया कर दो। ये सब भ्रष्ट पार्टियां हैं। आज वही भ्रष्ट पार्टी का कैंडिडेट रामजी गौतम इनको प्यारा लगा, आज उनको इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। ये बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? क्या ये विधानसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर नहीं लड़ पाएगी? क्या इसे मायावती के सहारे की जरूरत है? कांसी राम ने एक बार कहा था, ये तो आप फ्यूचर अलायंस भी खोल रहे हैं, क्या ये भी पॉसिबल है क्या कि मिलकर चुनाव लड़े विधानसभा का? नहीं तो बीजेपी ने आखिर मायावती को चारा क्यों डाला? ये जब उनके पास विधायक नहीं थे, वो जितवा नहीं सकती थी राज्यसभा का सीट, 12-13 लोग थे, तो कहां से रामजी गौतम चुन लिए गए? बीजेपी ने यह एहसान क्यों किया? ओके। कांसी राम जी ने एक बार कहा था कि जिस व्यक्ति को जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उसकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। ये कांसी राम ने कहा था। और मतलब जवानी का चापलूस, उम्र भर का दलाल हो जाता है। ओके। ब्रजेश जी, हमारे आपके घर में सांप निकल आए तो हम लोग डंडा से उसे मारते हैं, और अगर वही सांप शिवलिंग पे बैठ जाए मंदिर में तो लोग हाथ जोड़ने लगते हैं, लौटने लगते हैं आगे। तो ये दर्शाता है कि लोग आपका सम्मान नहीं करते, लोग आपके स्थान और स्थिति का सम्मान करते हैं। तो आज जो स्थान और स्थितियां बनी हैं बसपा और भाजपा के बीच, ये रामजी गौतम उस सम्मान का नतीजा है, राज्यसभा के सांसद। ओके। ये देखिए कितनी क्रिटिकल बात बीरेन जी ने कितने आसान शब्दों में समझा दी। हम लोग मत्था फोड़ रहे थे, एक लाइन में समझा दी। मैं एक चीज और कहूंगा जी। ये बीजेपी के नेता मायावती के लिए कहते थे कि मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी नहीं गिरगिट होना चाहिए। ये हर घड़ी रंग बदलती है। जब इनके साथ रहे तो वो सबसे अच्छी हैं, अगर दूसरे के साथ चली जाए तो वो दौलत की बेटी और मूर्तियां लगाती हैं, पैसा खा जाती हैं, वहाँ तो भ्रष्टाचार है। अरे इनके नेता मंच लगा के मायावती को गालियां देते थे, गंदी गंदी। प्रदेश अध्यक्ष थे, पोटा का सवाल आया। अरे भाई बोलने दोगे वीरेंद्र जी को? बीच में क्यों ऐसा क्यों पोटा पे सोटा चलेगा? विनय कटियार जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहा। हम जबान की राजनीति नहीं करते। एक साहित्यकार ने लिखा है कि अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं,
और रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो आजकल हवा का रुख तो विधानसभा के सामने वाली भवन में बह रहा है, तो हवा का रुख उधर है, तो जाने पड़ेगा। कुछ मजबूरियां ले जाती हैं, कभी सीबीआई ले जाती है, कभी ईडी ले जाती है, कभी इनकम टैक्स लिए जाता है। तो इनके पास तो बहुत सारी हवाएं हैं, जब जो पंखा चला दें ये। तो आजकल तो भाई पूरी साहब के 10 उंगली घी में है। राज्यसभा में अधिक सीटें जितवा रहे हैं, विधान परिषद में जीतेंगे, प्रदेश में सरकार है ही है, केंद्र में है ही है। अच्छा, मजेदार बात आप ये देखिए कि मायावती बिहार में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। जानते किसके साथ? ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, AIM है, ओवैसी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ये 4 लोग वहां गठबंधन में हैं और यहाँ उपचुनाव में खिलाफ लड़ रहे हैं ओवैसी के और राजभर के मायावती, यहाँ जो 7 सीटों पर हो रहा है जी। तो ये आप इनका सबका रंग देखिए। अब आप मुझे एक लाइन में ये बताओ कि ये जो सारी एक्सरसाइज हुई हफ्ते 10 दिन में, इसमें गेनर कौन है, लूजर कौन है? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच साफ संदेश चला गया है कि मायावती बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो SC/ST विंग है उनका वो कहता है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने तो केशव मौर्य का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने तो लगभग ठुकराते वाले अंदाज में मना कर दिया कि हमें कोई की जरूरत नहीं। भाई भाजपा के पास कोई दलित नेताओं की कमी तो है नहीं, और वो जानते हैं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पता नहीं क्या हो। और जी, मायावती अगर अलग भी लड़ेंगी तो वो पिछली बार तो 0 थी लोकसभा में, अब बीजेपी के लिए तो कोई फायदा बहुत था नहीं, लेकिन विधानसभा में बीजेपी डरी हुई है। ये अकेले चुनाव लड़ेगी कि बसपा का सहारा लेगी या बसपा से कैंडिडेट खड़ा करवाएगी, क्या करेगी ये बताए। मायावती के पास दलित के अलावा और कौन वोट बैंक बचता है? आज उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा, लेकिन मुसलमान कहां इस बात को मानेगा? जब वो सपा को हराने के लिए बीजेपी की बात कह सकती हैं तो कौन मुसलमान रहेगा? मुसलमान उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है। चलिए जी वीरेंद्र जी, तुम लाख झूठ बोलो, चर्चा करो। बसपा और भाजपा की जो नजदीकी है उस पर तमाम सफाई दी जा रही है, लेकिन उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा है पूरे प्रदेश में। तो सुनिएगा इस दोस्ती पर क्या चर्चा है। चर्चा है अखबारों में, टीवी में, बाजारों में और डोली दुल्हन कहारों में, सूरज चंदा तारों में, आंगन द्वार दीवारों में, घाटी और पठारों में, लहरों और किनारों में, भाषण कविता नारों में, गांव गली गलियारों में और दिल्ली के दरबारों में चर्चा है इस दोस्ती की। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए। धर्मवीर चौधरी के पास चलते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं। चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या मायावती ने उकसावे में आके अखिलेश यादव के ट्रैप में फंस गई और उन्होंने हड़बड़ी में, उकसावे में आकर इस तरह का बयान देकर पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा दिया? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा है कि ये दुस्साहस लोकतंत्र को खत्म करने वाला, पूंजीवाद, सामंतवाद की सोच रखने वाले ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनके नेता मुलायम सिंह जी ने भी ऐसा दुस्साहस किया था 2003 में। और उस समय आपने देखा होगा कि 2007 में प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत से नवाजा था और बहन जी चौथी बार की CM बनी थी। और 2012 में बहुजन समाजवादी पार्टी को निकाल भी दिया था और 2019 में इसी समाजवादी पार्टी के भरोसे से आपको 10 सीट मिली है। तो